केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश कर रही हैं। वह आज अपना लगातार 8वां आम बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान कुछ खास ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा तोहफा तो टैक्स छूट के तौर पर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण शुरू किया। आपको बता दें दर्शकों, पिछले 4 बजट और एक अंतरिम बजट की तरह ही ये बजट भी पेपरलेस होगा, यानी पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं कुछ खास पॉइंट पर बात करें तो आम बजट में डीप फेक फंड का ऐलान होगा। अगले हफ्ते आएगा नया आयकर बिल, टैक्स पेयर की सुविधा के लिए आएगा नया बिल। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाएंगे। अनुसंधान उच्च पैदावार बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध करवाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा, मछली पालन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, 60,000 करोड़ का मार्केट है। कपास उत्पादकता मिशन के तहत उत्पादकता में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कुछ खास बड़े ऐलान भी किए। बता दें दर्शकों कि स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी। इसके साथ ही एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। पहाड़ी इलाकों में बनेंगे छोटे एयरपोर्ट, 1 लाख अधूरे घर बनाए जाएंगे। राज्य खनन सूचकांक बनाएंगे। 20,000 करोड़ रुपए का परमाणु ऊर्जा मिशन, नई उड़ान योजना से जोड़ने 200 नए शहर। इसके साथ ही बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही उड़ान योजना के लिए बढ़ेगी कनेक्टिविटी, नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खुलेंगे। इसके साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी के लिए R&D को 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में 75,000 सीट, अर्बन चैलेंज फंड के लिए 1 लाख करोड़ आवंटित किए जाएंगे। आपको बता दें शहरी गरीबों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 3 AI एक्सीलेंस सेंटर खुलेंगे। देश में 200 डे केयर सेंटर खुलेंगे। इसके साथ ही IIT पटना को विश्व पोषित किया जाएगा। आगे निर्मला सीतारमण ने और भी बड़े ऐलान किए। इसके तहत MSME को 10 करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय खिलौने के लिए सपोर्ट स्कीम, वैश्विक खिलौना केंद्र खोलने की योजना, स्टार्टअप को 20 करोड़ रुपए का कर्ज, किसान क्रेडिट की लिमिट 5 लाख रुपए, सस्ते ब्याज पर किसानों को 5 लाख का कर्ज। इसके साथ ही कपास किसानों को 5 साल का पैकेज। असम में यूरिया प्लांट का गठन होगा। 12.7 लाख मीट्रिक टन की सालाना क्षमता वाला यूरिया प्लांट खुलेगा। इसके साथ ही कृषि योजनाओं से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ। कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए 5 साल का मिशन। बिहार के किसानों के लिए खास ऐलान, दलहन तिलहन में आत्मनिर्भरता का टारगेट। मखाना किसानों के लिए बजट में ऐलान किया गया, मखाना बोर्ड बनेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि PM धन धान्य कृषि योजना चलाएंगे। इसके साथ ही 10 जिलों में योजना चलाई जाएगी। कम उपज वाले इलाकों में शुरू होगी योजना। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों कि खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल के मिशन का ऐलान। फल सब्जियों के लिए व्यापक प्रोग्राम का ऐलान। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश किया। आपको बता दें कि अभी उनका भाषण लगातार जारी है। उन्होंने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की इकोनॉमी को गति मिली है और आगे भी मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के संयुक्त सदन में बिल पेश कर रही हैं। देश का जो आम बजट है उसे पेश कर रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के सहयोगियों से कहा है कि ये बजट आम आदमी के लिए है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने न्यूज़ के साथ।